अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरी वीडियो देखना और इस सरकार में हम लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाता है और नफ़रत की आग कहां तक फैल चुकी है। कल की बात है, हम आ रहे थे रास्ते में। मेरा नाम मौलाना शहंशाह बरकाती, ग्राम तेर पोस्ट मीर मऊ, ज़िला अयोध्या का रहने वाला हूँ। रास्ते में हम लखनऊ और कुशीनगर के हाईवे पर थे। कुछ गाड़ी वाले आए जिनकी गाड़ी पर भारत सरकार लिखा हुआ था। उन्होंने हमसे पूछा कि आपका घर कहाँ। हमने बताया कि हमारा घर ज़िला अयोध्या के विधानसभा रुदौली के ग्राम सभा तेर के रहने वाले हैं हम। हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने दिया। हमारी गाड़ी का कागज़ मांगे, हमने कागज़ दिया। फिर उन्होंने मेरी टोपी निकाल ली और कहा कि तुम आतंकवादी हो, तुम लोग आतंकवादियों से मिले हुए हो। बहुत सारे इल्ज़ामात झूठ मूठ कर लगाए। फिर वो बोले कि अपनी गाड़ी में बैठो डायरेक्टली। फिर अपने गाड़ी में बैठाने लगे वो हमको। हम गाड़ी में बैठने से मना किया। मैंने कहा भाई मैं अपनी स्कूटी से चलूँगा, जहाँ ले चल रहा हूँ थाने पे ले चलो या कहीं भी ले चलो। फिर उन्होंने वेपन दिखाया और एक दो थप्पड़ में मारे भी, धमकियाँ दी, दाढ़ी वगैरह नोचने लगे। और उसके बाद मेरे पास कुछ कैश पैसा थे जो 22,510 रुपया और 5500 रुपया मेरे मोबाइल से उन्होंने जबरन मुझे मार के धमका करके मेरे मोबाइल का कोड और पासपोर्ट जान करके उन्होंने मारा। ये प्रशांत पांडे करके उनका फ़ोन पे हिस्ट्री है। 5500 रुपया इससे मारा। और उसके बाद उन्होंने धमकी दी कि दोबारा अगर कहीं पर आप दिखाई पड़े तो दाढ़ी के साथ में तो गोली मार देंगे। ये है वो सारी बातें। और बोले कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। बताइए, इस सरकार में हम लोगों के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाता। मैं दोनों पैर से माजूर हूँ। बताइए, जब दोनों पैर के माजूर के साथ इस तरीके से ये अधिकारी लोग बर्ताव करेंगे तो और के साथ क्या होगा। मेरे पैसे को छीना गया, उसके बाद मारा पीटा गया। मेरे बेग की तलाशी ली गई। मेरे बेग में कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट वगैरह थे, कपड़ा वगैरह था। और देखा, सारी चीज़ें देखने के बाद भी धमकाए और बहुत सारी बातें कही। और उसके बाद जब कहीं थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाओ तो कोई कह रहा जहाँ की घटना वहाँ लिखा है वहाँ जाओ, तो कोई कह रहा जहाँ के रहने वाले वहाँ लिखाओ। बहरकैफ मीडिया के ज़रिए और लोगों के ज़रिए ये बात आप लोग आवाम में फैलाइए कि किस तरीके से ख़ासकर इस दौर में जो मौलाना लोग हैं उनको किस तरीके से ये झूठ मूठ कर फंसाते हैं, किस तरीके से गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, किस तरीके से। देखिए, मेरी ये स्कूटी, मैं इसी स्कूटी से था और कैश में भी छीना गया। मेरे मोबाइल से प्रशांत पांडे करके हिस्ट्री में वो पैसा मारा गया। और उसके बाद सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऐसे ही बहुत सारे मौलाना, मैंने तो हिम्मत की कि लाओ आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव और व्यवहार किया जाता है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे डर के मारे बताते ही नहीं। बताइए, जब इस देश में सरकारी अधिकारी कर्मचारी विकलांग को पा करके लूटेंगे मौलाना समझ करके, और बोले कि सबसे बात ये कि अगर दोबारा दाढ़ी में नजर आए तो तुम्हें गोली मार देंगे, आतंकवादी बता करके मार देंगे, तुम्हारी लाश सड़ जाएगी, किसी को लाश नहीं छूने देंगे। इस तरीके से धमकाया गया। और हमारा कसूर क्या है कि हम मुसलमान हैं। हमारा कसूर यही है कि हम अल्लाह को मानते हैं। हमारा कसूर यही कि चेहरे पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी है, यही कसूर है हमारा। ये सारी चीज़ें हमने आप तक बताई। हम गुजारिश करते हैं अपने आवाम से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ासकर हमारे उलमा हजरात और उनके साथ, ताकि आगे ये घटना ना हो। कभी भी सरकारी कर्मचारी जो रोकते हैं वो इस तरीके से, जब सारे डॉक्यूमेंट्स हम दिखा देते हैं, सारी चीज़ें लीगल है, तो वो सारी चीज़ें हम दिखाने के बाद भी वो हमें फंसाते हैं, कहते हैं तुम आतंकवादी। हमसे यहाँ तक कि कहा गया कि जैसे मोहम्मद के सरगना का नंबर बताइए, फलाने का नंबर बताइए, ढिमाके का नंबर बताइए। बताइए, मैं पैर से माजूर और सारी चीज़ें। ये हाल है इस उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट का। बहरकैफ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमने साइबर क्राइम का जो नंबर है उस पर रिपोर्ट दर्ज करा दिया है और उसका पता भी चला है। जिसने हमारे मोबाइल से पैसा मारा है वो प्रशांत पांडे करके हिस्ट्री में उसका वो आता है। अब आप बताइए
लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवाद है, ये है वो, दुनिया की बातें। इस तरीके से मुसलमान को सताया भी जाता है, बहतान और इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर ही लगता है। ये मेरी स्कूटी देखिए, मैं पैर से, दोनों पैरों से माजूर हूँ, और ये मेरे दोनों पैर से मैं माजूर हूँ। बताइए मैं क्या करूँगा। लेकिन इन लोगों के अंदर नफरत इतनी भरी हुई है कि मौलाना अगर विकलांग है तो उनको भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। योगी सरकार तक ये वीडियो पहुंचाइए कि बताइए आपके उसमें जो अधिकारी हैं इस तरीके से वो मौलाना के साथ बर्ताव करते हैं, इस तरीके से माजूरों के साथ बर्ताव करते हैं कि हमें सुनसान जगह पे देख करके, टोपी देख करके अधिकारी लोग लूट लेते हैं। बताइए ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ख़ासकर हमारे उलमा हजरात जो रात में प्रोग्राम में या दिन में चलते हैं, हम लोग टोपी लगा करके, उनके साथ ये जो बर्ताव, ये जो व्यवहार, ये लोग जो झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाकर फंसाते हैं। मैंने तो बड़ी हिम्मत की वीडियो डालने के लिए। कल मैं सफ़र में था, कल वीडियो नहीं डाल पाया और डर भी लग रहा था, लेकिन अपने डर को मार करके मैंने ये वीडियो डाला कि लोगों तक असलियत पहुँचे कि आज हमारे साथ क्या बर्ताव किया जाता है। बताइए, अब आप लोग ही खुद फैसला कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।